सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। इस वीडियो में हम देखेंगे अवयव पर संक्रियाएं। इससे पहले हमने अवयव के बारे में पढ़ लिया था, तो इसमें हम तीन तरह की संक्रियाएं देखेंगे। पहली है योग, फिर है घटा और फिर है गुणा। तो हम नंबर 1 देखते हैं, योग या ऐड। नंबर 1, तो इसमें हम देखेंगे अवयव का योग कैसे किया जाता है। देखो, हमेशा समान क्रम के अवयव का योग किया जाता है। जैसे हम पहला एक अवयव ले लें, मान लो एक अवयव हमने ले लिया 2 3 3 4, एक अवयव है। दूसरा अवयव ले लें b 4 -2 7 2। ये दो अवयव अपने पास a और b, हमें इनका योग करना है। एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा योग सिर्फ समान क्रम के अवयव का ही होगा। जैसे 2 गुणा 2 है, यहाँ भी 2 गुणा है। अगर मान लो यार 3 गुणा 4 होता तो इसके लिए भी योग 3 गुणा 4 क्रम का अवयव होगा। इसका अर्थ ये हुआ m गुणा n अवयव है तो उसका भी m गुणा n से ही होगा, ये याद रखना है। अगर मान लो यहाँ m गुणा p है और यहाँ m गुणा q है तो ये योग नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है कि समान क्रम के अवयव होंगे उन्हीं का योग कर सकते हैं। देखो अब इनका योग कैसे करेंगे। हमें पता है दोनों अवयव समान है तो इनके संगत अवयव, जैसे समान क्रम के अवयव है तो इनका हम संगत अवयव का योग करेंगे। जैसे a और b, तो हमें अपने पास क्वेश्चन ऐसे होगा a प्लस b अवयव है, इनका योग करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ ये a 1 1 है और ये अपने पास है b 1 1 b 1 1, तो इन दोनों को जोड़ना है यहाँ से। तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से 2 + 4, ये अवयव इस अवयव में जुड़ेगा। इसी प्रकार ये अपने पास है a 1 2 और ये अपने पास है b 1 2, तो यहां से 3 प्लस माइनस के साथ इसको जोड़ना है। फिर यहां अपने पास आया 3, तो इस 3 में ये प्लस के -2 हो जाएंगे। और इसके बाद यहां अपने पास 4 है तो इसमें ये जुड़ेगा। समान अवयव को समान अवयव के साथ जोड़ना है। जो समान क्रम है, समान क्रम के अवयव को समान क्रम के अनुसार जोड़ना है। देखो तो उन पास से आ जाएगा 2 + 4 6, और यहां से 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, और यहाँ 3 प्लस माइनस 7 है तो यह आ जाएगा -4, और ये अपने पास हो गया 6। तो इस प्रकार योग करना है और हमें ध्यान रखना है यही क्रम का जुड़ेगा। अगर मान लो ये इस क्रम में होता, इसका हम दूसरा बढ़ा दें, ये तो योग इसका हो गया। अगर इसका क्रम चेंज कर देते हम, यहां से 0 1 और ले लें, तो अब हम इसका योग नहीं कर सकते हैं। तो योग करने के लिए हमेशा समान क्रम के अवयव होने चाहिए योग करने के लिए। इसी प्रकार अगर हमें घटाना हो, ये तो योग हो गया नंबर 2। अब हमें घटाना, या इसको बोलते हैं व्यवकलन या सबट्रैक्ट। देखो घटाते कैसे हैं, ये आ जाए अपने पास। मान लो ये क्वेश्चन है तो अपने पास आएगा a - b, ये आएगा। तो इसमें भी ध्यान रखना समान क्रम का होना चाहिए। तो ये 2 गुणा 2 का है और ये हमने लिया 2 गुणा 3 का, तो हल ही नहीं होगा। तो हम इसको पहले देख लेते हैं। ये एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें समान क्रम के हो, तो मैंने ये ले लिया एग्जाम्पल। और अब घटाना देख लेते हैं। देखो तो घटाने में भी सिंपल तरीका है। यहाँ 2 है, पहले 2, तो इसमें से -4 घटाने हैं। फिर यह 3 है, इस 3 में से ये -7 घटाने हैं। यह इस 3 है, इस 3 में से -2 घटाने हैं। और यहां इस 4 में से इस 2 को घटाना है। देखो तो अपने पास आ जाएगा a - b बराबर हुआ 2 में से गया -4, तो -2 आएंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास 7 और 3 10, और यहां से ये माइनस और माइनस प्लस होकर अपने पास आ गए 5, 3 + 2 5, और 4 में से 2 गए 2। तो ये इसका हो गया घटाना। तो इस प्रकार हम घटाते हैं। अब हम करते हैं इसमें तीसरा गुणा।
नंबर 3 पे देखते हैं गुणा कैसे करते हैं, आव्यूह का गुणा। देखो इसमें समान आव्यूह का गुणा होगा 7 में। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है वो देख लो ध्यान से। जैसे अपने पास कोई भी आव्यूह दे दिया जाए, मान लो ये m गुणा n का है, कोई भी एक आव्यूह मान लो a है, दूसरा आव्यूह b है, और ये है n गुणा p का। तो इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे ये पंक्ति को दर्शाता है ये स्तंभ को, और यहाँ ये पंक्तियां ये स्तंभ। तो जब गुणा करेंगे तो दोनों में यहां से पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। जैसे अब इनको हम गुणा करेंगे तो यहाँ m गुणा n है, यहाँ n p है, तो यहाँ से दोनों पद समान आएंगे n on, और जब इसका गुणनफल प्राप्त होगा तो हमें m गुणा p का प्राप्त होगा। ये नियम इसमें याद रखना है। मतलब पहले आव्यूह, जो पहला आव्यूह है उसकी तो स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या समान है तो ये हम गुणा कर पाएंगे, इसके अलावा हम किसी भी आव्यूह को गुणा नहीं कर पाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं गुणा कैसे करते हैं। हमने ले लिया a बराबर 2 3 1 0, ये अपने पास है 2 गुणा 2 का आव्यूह। दूसरा b हमने ले लिया यहां से। अब इसमें देखो यहाँ 2 है तो अपने पास इसमें यहां से जो इसकी पंक्तियों की संख्या होगी 2 होगी, स्तंभों की संख्या कुछ भी हो सकती है। देखो 2 3 1 हमने ले लिया, इसमें 0 1 2, ये तो इसका जो क्रम है वो अपने पास है 2 गुणा 3 का। तो अब हम इसको हम गुणा कर सकते हैं। अगर हम इसको उल्टा लिख लेते, देखो a और b है, यहाँ 2 गुणा 3 है तो यहाँ दोनों समान है, गुणा हो जाएगा। अगर यहाँ b इसको ऐसे ले लेते हैं, यहां से 2 3 1 0 1 0 1 2, और इसका जो क्रम है अब क्रम हो गया 3 गुणा 2 का, तो हम इन दोनों को गुणा नहीं कर सकते थे। देखो ये इससे तो गुणा हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्तंभों की संख्या और दूसरे आगे की पंक्ति की संख्या समान है इसलिए गुणा होगा, और ये इससे गुणा नहीं होगा। अब गुणा करते कैसे वो देख लेते हैं, इनको हम गुणा करेंगे कैसे। देखो यहां से इसको हम बोलते हैं R1, ये जो लाइन आएगी इसमें हम इसको डॉट डॉट दर्शा सकते हैं। ये R1 है पहली पंक्ति, और ये कहलाएगा R2 दूसरी पंक्ति, R1 R2, और इसको बोलते हैं C1 C2, और ये कहलाएगा इसमें C1 ऐसे नीचे की तरफ, और ये कहलाएगा इसका C2, और ये कहलाएगा इसमें C3। तो देखो गुणा कैसे किया जाता है। जब हम दोनों गुणा करेंगे तो R1 को पहले इन तीनों से गुणा करना होता है। जैसे हम इसको लिखेंगे a b को गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने में ये जो R1 है, R1 इस C1 से गुणा होगा। पहले R1 को गुणा करना है C1 से, फिर R1 गुणा करना है C2 से, फिर R1 गुणा करना है C3 से। इस प्रकार हम गुणा करते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं, पहले हम जो गुणा करेंगे उन पास आएगा R1 और C1। देखो तो R1 C1 गुणा करके लिख देते हैं, क्या आता है AB बराबर, पहले ये उन पास 2 है तो ये जो 2 है वो इस 2 से गुणा होगा, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2, ये 2 इस 2 से गुणा होगा। इसके बाद ये जो 3 आया ये इस 3 यहां से, इसमें प्लस चिन्ह लगा देंगे, प्लस लेंगे, प्लस ध्यान रखना है गुणा करके, जैसे ये जो C1 गुणा होगा तो प्लस होगा, 2 गुणा 2 प्लस, अब इस 3 को गुणा करना है इस 0 से, तो ये तो हो गया R1 C1 गुणा, R1 C1 गुणा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे R1 C1 के बाद हम गुणा करेंगे यहां से। देखो ये R1 C1 था, अब आएगा R1 C2, और देखो इसका जो हमें गुणनफल यहाँ 2 गुणा 2 का था और यहाँ 2 गुणा 3 है, तो इनका जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वहां से देखो 2 गुणा 2 और यहाँ अपने पास है 2 गुणा 3, तो ये पद समान होने चाहिए हमें से गुणा करने के लिए। तो अब जो हमें आंसर प्राप्त होंगे वो 2 गुणा 3 का प्राप्त होगा।
ये ध्यान रखना है। जो आंसर प्राप्त होगा 2 गुणा 3 का प्राप्त होगा। देखो तो हम यहाँ से R1C1 गुणा कर चुके, अब R1C2 गुणा करते हैं। तो R1C2 गुणा करने पर क्या आएगा वो देख लेते हैं। देखो अब R1 का जो पहला अवयव है वो 2 है और R2 का पहला अवयव है 3 है। तो यहाँ लिखना है थोड़ा गैप देके 2 गुणा 3। फिर ये अपने पास है 3, यहाँ से इस प्लस करना है और इस 3 को गुणा करना है इसके दूसरे अवयव से, 3 गुणा 1। इस 3 को इससे गुणा करना है, फिर गैप देना है थोड़ा। अब ये R1 इस C3 से गुणा होगा, तो R1 गुणा होगा C3 से। गैप देख रखना है, थोड़ा सा लिखना है हमें। देखो यहाँ से अब 2 को गुणा करना है इस 1 से, ये 2 गुणा होगा इस 1 से, तो 2 गुणा 1 और अब फिर प्लस चिन्ह लगा देंगे यहाँ। और यहाँ जो 3 है इस 3 को गुणा करना है इस 2 से, 3 गुणा 2। तो ये तो अपने पास R1 इन सब से गुणा हो गया। अब अपने पास है दूसरे नंबर पे ये जो लाइन थी नीचे वाली, ये R2 है। अब R2 को गुणा करना है। देखो अब यहाँ जो R2 है, R2 गुणा होगा C1 से। अब R2 को C1 से गुणा करके यहाँ लिखना है। देखो तो ये अपने पास R2 में पहला अवयव 1 है, 1 और यहाँ 2 है, तो हम लिखेंगे 1 गुणा 2, फिर प्लस चिन्ह लगाना हमें, फिर इस 0 को गुणा करना है इस 0 से, तो 0 गुणा 0। इसके बाद देखो अब ये R1C1 गुणा हो गया। अब R2 और C2 को गुणा करके यहाँ लिखना है, थोड़ा गैप देके R2C2। देखो R2 यहाँ से हमारे पास 1 है और C2 का जो पहला अवयव है वो 3 है, तो ये हमारे पास आएगा 1 गुणा 3 प्लस 0 गुणा 1, ये आ गया। इसके बाद में अब यहां गुणा करना में R2C3, यहां गुणा करेंगे R2C3। देखो R2 में 1 है और C3 में भी 1 है, तो हमारे पास आएगा 1 गुणा 1। इसके बाद में ये हमारे पास 0 है, तो प्लस में लिख देंगे 0 गुणा 2। तो इस प्रकार हम इसको गुणा करते हैं। देखो अब इसका उत्तर क्या होगा वो लिख लेते हैं। गुणा करने का क्रम हमेशा ध्यान रखना, यहां से सीधी लाइन और उसके बाद नीचे वाले पद को गुणा करना है ऐसे। जैसे ये अपने पास था R1, तो इसको हम पहले C1 से गुणा करेंगे, फिर R1 को ही C2 से गुणा करेंगे और R1 को ही C3 से गुणा करेंगे। ये क्रम याद रखना है। पहले R1 को गुणा किया C1 से, फिर R1 गुणा C2, फिर R1 गुणा C3। सेकंड नंबर पे R2 होगा, फिर C1 C2 C3 फिर से। अगर मान लो यहाँ R3 होता तो R3, R4 होता तो R4, इन सबसे गुणा कर देते इसी प्रकार। अब इसको आगे हल करते हैं, इसका आंसर क्या आता है वो देख लेते हैं। देखो इसमें हमें दे रखा है यहां से 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 उन पास हो गया 4 और 4। देखो यहाँ अपने पास आएगा AB बराबर 2 गुणा 2 4 प्लस 3 गुणा 0 0। इसके बाद में यहां इसको लिखते हैं 2 गुणा 3 6 और प्लस 3 गुणा 1 3। इसके बाद थोड़ा गैप देकर फिर लिखेंगे 2 और यहाँ प्लस के 6। इसी प्रकार ये उन पास आ गया 2 2 आ गए प्लस 0 आ गया, फिर यहाँ 3 1 गुणा 3 3 प्लस 0 और इसके बाद यहाँ 1 प्लस 0, ये आ गया उनके पास। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उनके पास आ गया 4 2 9 3 8 1। तो इस प्रकार हम आव्यूह में गुणा करते हैं। ये हो गया आव्यूह के गुणा। अब हम कुछ और नियम देख लेते हैं गुणा संबंधित ही। तो वो देखो अब है अदिश गुणन। नंबर 4 पे अदिश गुणन पढ़ेंगे। तो अदिश गुणन क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। नंबर 4 अदिश गुणन। देखो अदिश गुणन का अर्थ है किसी भी आव्यूह को अगर हम किसी अशून्य राशि से गुणा करें
तो वो उसको ब्रैकेट के अंदर तक गुणा करना होता है। जैसे मान लो कोई हमें ऐसे दिया गया होगा, मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपने पास ये आ जाए 5 और इसके बाद कोई भी अपने पास अवयव होगा 2 1 0 3, या हम ये कहें कोई अपने पास n गुणा हो रहा है अवयव a से, तो हम इसको लिख सकते हैं na। ये कहलाता है अदिश गुणन। देखो जैसे ये आ गया 5 बाहर ब्रैकेट के और 2 गुणा 1, या अपने पास ये आ जाए मान लो 5a, ये आ गया। और अवयव a का मान ये हमें दिया गया होगा, मान लो ये अपने पास अवयव a है, a ये आ गया अपने पास ये a, और हमें 5a ज्ञात करना है। तो ये 5 जो गुणा हो रहा है अदिश गुणन कहलाता है। तो देखो अगर ये 5 गुणा होगा तो उनके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं इसको लिख 5a, तो 5a में 5 यहाँ आ जाएगा। तो देखो ये 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो उनके पास आ जाएगा 10, और 5 को 0 से गुणा करेंगे तो उनके पास 0 आएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 आएंगे, 5 या 15। ये कहलाता है अदिश गुणन। अब नंबर नेक्स्ट देखते हैं अवयव के गुणधर्म। देखो पहला है इसमें अवयव के योग गुणधर्म, अवयव पर योग गुणधर्म, योग के गुणधर्म देखेंगे। तो पहला नंबर 1 पे क्रम विनिमय। क्रम विनिमयता, देखो इसका अर्थ है क्रम विनिमयता का, अगर मान लो कोई हमें अवयव ए दे रखा है और दूसरा अवयव कोई भी हो बी, तो ए और बी को हम जोड़ेंगे तो b प्लस ए आ जाएगा। ये कहलाता है क्रम विनिमय। मतलब जैसे हमारे पास होता है 5 प्लस 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 5, ये क्रम विनिमय कहलाता है। ये पर हम ये तो संख्याएं हो गई, पर अवयव पढ़ेंगे तो अवयव में भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है। जैसे अगर मान लो हम कोई भी एग्जाम्पल लें, a बराबर हमारे पास आ गया 0 -1 1 2, और b का मान हम कोई भी ले लें 2 0 0 1, ये आ गया। तो अब हम इनका योग करेंगे, a प्लस बी ज्ञात करें या b प्लस ए ज्ञात करें, तो इन दोनों का जो योगफल आएगा वो दोनों समान होंगे। यही क्रम विनिमय नियम कहलाता है। आप इनका योग करके देख सकते हो, इन दोनों का मान समान आएगा, तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता। दूसरा नंबर पर पढ़ते हैं अपनी क्रम विनिमयता के बाद में दूसरा नंबर अपने पास साहचर्यता। साहचर्यता में हम 3 अवयव लेंगे इसमें क्रम विनिमयता के बाद। पहली प्रश्नावली में थे क्रम विनिमयता साहचर्यता, तो उसी प्रकार देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। पहली प्रश्नावली तो रही नंबर 2 पे साहचर्यता। साहचर्यता इसका अर्थ है अगर अपने पास कोई भी 3 अवयव आ जाए ए बी सी, 3 अवयव है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी। तो 3 अवयव अगर हमें दिए गए तो हम तीनों का योग उल्टा सुल्टा कैसे कर सकते हैं, तो उनका योग हमेशा समान आएगा, ये कहलाएगा साहचर्यता। अब नेक्स्ट है इसमें योज्य तत्समक अवयव। योज्य तत्समक अवयव क्या होता है ये देख लेते हैं। योज्य तत्समक अवयव, योज्य तत्समक अवयव है यदि कोई भी अवयव हमारे पास a है, इस अवयव में हम जैसे शून्य अवयव जोड़ दें। शून्य अवयव का अर्थ है कोई भी अवयव जैसे आ गया 0 0 0, ये शून्य अवयव कहलाता है। और ये अपने पास कोई भी अवयव मान लो 1 2 3 4, ये तो अब इनका हम योग करेंगे a प्लस 0, तो हमारे पास में यहाँ से a ही प्राप्त आएगा। हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस a या a प्लस 0, ये समान प्राप्त आएगा। तो यहाँ से ये जो 0 अवयव है वो इसका तत्समक अवयव कहलाता है। अब है योज्य प्रतिलोम अवयव। नेक्स्ट है योज्य प्रतिलोम अवयव। तो योज्य प्रतिलोम अवयव में क्या होगा, किसी भी अवयव को उसी अवयव में जोड़ने पर शून्य प्राप्त हो जाए। जैसे a है, अपने पास a है, अब a का
ए कोई भी अवयव है तो इसमें माइनस ए जो इसका अवयव होगा वो योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। कहने का अर्थ है कि ए में अगर हम माइनस ए जोड़ते हैं यहाँ से माइनस ए तो उनके पास 0 आ जाएगा, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे माइनस यहाँ 5 है तो 5 का योज्य प्रतिलोम -5 होता है। दो अवयव को या दो संख्याओं को जोड़ने पर शून्य प्राप्त होना, तो इस अवयव में माइनस ए जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा, तो इस ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए होगा। अब है तीसरा, नेक्स्ट 5 नंबर पे निरसन नियम। ये कह रहा है ए बी सी एक ही क्रम के 3 अवयवों ए बी सी बढ़ रहे निरसन नियम। तो ए बी सी 3 एक क्रम के अवयव हैं और उसमें हम जोड़ें ए प्लस बी और ए प्लस सी। जैसे हमने पहले इन दोनों को जोड़ दिया और फिर इन दोनों को जोड़ दिया, तो अब इसमें ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो बी बराबर होगा सी के। यही निरसन नियम कहलाता है। अब हम देखते हैं अवयव के गुणनद्रम गुणा करने के। ये तो अवयव पर संक्रियाएं थी, अब अवयव के गुणनद्रम देखते हैं। अवयव गुणनद्रम नंबर 1, इसमें हम देखेंगे क्रम विनिमयता। देखो अगर दो अवयव गुणा में ए बी तो इसमें बी ए ये बराबर नहीं होता। कभी किसी विशेष कंडीशन में दोनों बराबर हो सकते। जैसे हम पढ़ रहे थे ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के। अवयव में ये तो बराबर होता है क्रम विनिमयतम, पर अगर दो अवयव को हम गुणा करेंगे तो ए बी बराबर नहीं होता बी ए के। किसी विशेष कंडीशन में ही ए बी बराबर होता है बी ए के, तो ये कहलाता है क्रम विनिमयता, अर्थात गुणन में क्रम विनिमयता नियम लागू नहीं होता है इसमें।